की बात कर पा आपने रहे हो। आप महंगाई क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, तो इस मुद्दे पर क्यों चर्चा की जा रही है? अखिलेश जी, मुझे लग रहा है कि चूंकि आप तक ये टॉपिक नहीं पहुंचा और आप तैयारी करके नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उनका बयान सुनिए। जिनका कोई इतिहास नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। नाम बदलने से नेहरू की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता है। जयराम रमेश जी बोल रहे हैं संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम बीजेपी है। 59 वर्षों से अधिक समय से मेरे पास पूरी लिस्ट है आपके बड़े नेताओं की जिन्होंने बयान दिया है इस पर, और आप कह रहे हैं हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। सर, समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं, प्रवक्ता को कहा जाता है कि इस बारे में मत बात कीजिए। 10 सेकंड और बोल लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों की 10 सेकंड बोलिए। मैं 10 सेकंड आपका जवाब दे रहा हूं। चित्रा जी, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। इन जितने कांग्रेस के नेताओं का आपने जिक्र किया, उन नेताओं ने सीएजी के भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। कराइए बहस। इसी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक एक पॉइंट बताया है। सीएजी ने जो बताया कि 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सड़क को 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनाया गया है, उसके डिटेल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट किया। बताइए, हमारे प्रवक्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमारा हर नेता, जब आप आयुष भारत 7.5 लाख लोग, ठीक है, 5 लाख रुपए निकालने गए, बहुत देर तक आपकी बात हो गई है। अब मैं बाकी लोगों पर 7.5 लाख लोग 5 लाख आपकी बातों पर जवाब देंगे। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, ये 4.25 लाख मैं सवाल पूछ लेती हूँ उनसे। ठीक है अखिलेश जी, अजय आलोक जी जवाब कर लीजिए। सम्मिलित करके पूछ रही हूँ, सम्मिलित करके पूछ रही हूँ। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उसके बाद राजीव जी में आ रही हूँ आपके। देखिए चित्रा जी, ऐसा है ना कि चचा आज हकला रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हो गए हैं कि पता ही नहीं है बोलना क्या है। पहले तो नाम बदलने पे हाय तौबा छाती पीटना शुरू किया। 10 जनपद से लेके कांग्रेस हेडक्वार्टर तक एक एक लोगों ने। अब कह रहे हैं कि नाम बदलने पे हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो चिंता नहीं तो बहस करने का है आगे भाई। और आप कह रहे हैं नेहरू 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 और गद्दार। गद्दारी बताता हूं, सुनिए। इस देश की जब स्वतंत्रता हो रही थी ना, तो पहली बार इस देश के 3 टुकड़े करने वाले थे। पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत माता के पहले टुकड़े किए आप लोगों ने। 1950 जम्मू कश्मीर, उसके टुकड़े किए आप लोगों ने। धारा 370 लगाया आप लोगों ने। 1954 पंचशील एग्रीमेंट, पहली बार चाइना को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाई नेहरू जी ने। यह है आपकी कमी। 1962 40,000 किलोमीटर अक्साई चीन हमसे ले गया, आप बैठ के ताली बजाते रहे। एयरफोर्स को आपने हमला नहीं करने दिया। ये थी नेहरू की गलती। ऐतिहासिक गलतियां हैं लाइन लाइन से, एक एक करके गिनते गिनते रह जाइएगा और आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी 65 के युद्ध में कच्छ, रन ऑफ कच्छ दे। नहीं, ये कह रहे थे कि बड़े देश के वफादार हैं और देश को इन्होंने सम्मानित किया। इनके सम्मान को याद दिला रहा हूं। 65 में पाकिस्तान के लिए भी रन ऑफ कच्छ में जगह छोड़ दी। कच्चा तीवू द्वीप तो याद होगा ना, जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे। किसने छोड़ा था लंका के लिए, लंका के मछुआरों के लिए? मिजोरम में अपने ही एयरफोर्स से अपने ही नागरिकों पे बम चलवाया। देश को तो तोड़ने की लगातार आप कोशिश करते रहे। स्वर्ण मंदिर, सिखों पे हमला आपने करवाया। क्या बात कर रहे हैं आप? कहेंगे 1975 में इमरजेंसी लगा के आप कांग्रेस का इतिहास सबको सुनवाना चाहते थे ना। मैं आज नहीं चाहता था बुराई करूं, लेकिन आपने मजबूर किया है। क्योंकि ये देश की सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, अब मैं बाकी मेहमानों के पास आते हुए, राजीव जी अब सीधे आपके पास आते हुए, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है कि नेहरू के नाम को, उनकी विरासत को मिटाने का काम कर रही है बीजेपी, या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय बदलकर और नेहरू का नाम हटाकर प्रधानमंत्री शब्द जोड़ने से कम सारे प्रधानमंत्रियों को जो भी उनकी योग्यता रही हो, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया हो देश के लिए, उन सभी को सम्मान दिए जाने का यह प्रयास है? देखिए, सबसे पहले उनका जो एजेंडा है वो देश समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की आज़ादी से जुड़ी हुई तमाम स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। भारत के 565 देसी रियासत, उस समय तो भारत का ये वर्तमान मानचित्र था भी नहीं, इनको हिंदुस्तान के इस नक्शे में लाने का काम पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उस समय की सरकार ने किया। चुनौतियां थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की। इन्हें देश के मानचित्र में शामिल किया गया। अब इन्हें 1962 याद है, 1950 याद है, लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं। 47 में हिंदुस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर पर आक्रमण हुआ, कबायलियों का आक्रमण हुआ, पाकिस्तानी सेना उनके साथ थी। कश्मीर ने मदद की गुहार लगाई और भारत के संघ में, भारतीय संघ का हिस्सा बना कश्मीर। उसके बाद जो भी एक अरेंजमेंट 370 या इंस्ट्रूमेंट ऑफ
जो एक्सेशन था, ये तमाम चीजें इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं। 1965 में इन्हें कच्छ का रण जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि हमारे जांबाज सैनिकों ने लाल बहादुर शास्त्री जी के निर्देश पर लाहौर तक पहुंचने का काम किया। 1971 में तो वही लाल बहादुर पाकिस्तान के तो दो टुकड़े वहां पर किए। सम्मान दिला रहे हैं अब ना, मैं आपको बता कितनी रहा हूं। योजनाएं हैं उनके नाम पर। देखिए, सबसे पहली बात है, काफी लंबी बात अभी अजय आलोक जी ने कही है जी, और मुझे लगता है स्मृतियों को सहेजना, किसी भी देश की विरासत, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, उसका स्वर्णिम इतिहास, ये हिंदुस्तान का स्वाधीनता संग्राम आज के भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें इनका योगदान शून्य है। ये किस तरफ थे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इन्होंने हिंदुस्तान की आजादी को लेकर के जो कुछ भी बातें कही हैं, ये सच है कि जिस समय द्विराष्ट्रवाद, चाहे वो हिंदू महासभा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रस्ताव, उसके बाद जिन्ना का प्रस्ताव आया, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ब्रिटिश हुकूमत के आधिकारिक प्रतिनिधि संगठन थे। सर, इतिहास की बात नहीं है, बात इसकी है कि जितने प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद के रहे, उन सभी को प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक एक करके तमाम नाम, उनके बारे में डिटेल। मैं खुद भी वहां पर गई थी, देख के आई, बहुत खूबसूरत बनाए। ऑडियो वीडियो माध्यम से आप तमाम जो प्रधानमंत्री हैं, अब तक रहे हैं, सबके बारे में आप जानकारी वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। अपने बच्चों को लेकर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। तो अगर वहां पर कुछ बदलाव के तहत सभी प्रधानमंत्रियों को, क्योंकि पंडित नेहरू के बाद थोड़े समय के लिए गुलजारी नंदा कार्यवाहक रहे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी रही, मोरारजी देसाई रहे, चरण सिंह रहे, इंदिरा गांधी आई, उसके बाद फिर राजीव गांधी रहे, और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी, और फिर विपिन सिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री रहे। फिर आप एक अलग बनाइए ना, वहां हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के आखिरी जो मुखिया के तौर पर जो पंडित नेहरू का स्वर्णिम योगदान है जी, आप नाम बदलने की बजाय एक स्मारक आप और बना देते, आप उसमें तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र करते। आवश्यकता अगर होती, अगर आप चाहते कि पंडित नेहरू की स्मृतियों से छेड़छाड़ नहीं हो, एक नकारात्मक संदेश नहीं दिया जाए, तो आप ये काम नहीं करते। बोलिए अजय आलोक जी, आप नया बना लेते, उनकी ही स्मृतियों से छेड़छाड़ किए जाने की क्या जरूरत है? सवाल तो उन्होंने बहुत वाजिब पूछा है। तो बिल्कुल हमने बनाया ना। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, और उनको आज तक उनको जगह नहीं मिली थी इस देश में 75 साल में। हमने जगह दिया, उनका संग्रहालय भी बन रहा है, उनकी मूर्ति भी स्थापित की, और आज वो भव्यता से भारत का इतिहास दोहरा रही है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, न कि नेहरू जी। ब्रिटिश के चमचागिरी के दिखा रहे थे मुझे चचा। भैया, लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी लोग के साथ भी जरा फोटो देख लीजिए, कौन ब्रिटिश की चमचागिरी कर रहा था। राजीव जी, आपने एक बात बहुत सही बोली। 1947 में जब कश्मीर का एक्सेशन की बात हुई थी, उसके बाद खदेड़ना शुरू किया गया था कबाइलियों को। पीओके कैसे बच गया? किसकी भूमिका थी? जरा ये भी देश को बता दीजिए। ये पीओके भी नेहरू जी की देन थी सरकार, नहीं तो पीओके आज हमारा होता। आज उस पीओके में चाइना में घुस चुका है, तो कश्मीर ही नहीं था, तो आप पीओके की बात क्या कर रहे हैं? आप कहां थे उस समय? सब चीज तो जानते हुए, कश्मीर तो भारतीय संघ का हिस्सा ही बना है आजादी के बाद। आंखों पे पर्दा डालना, कांग्रेस की भक्ति कर, एक मिनट, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, कांग्रेस की भक्ति में लगे रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम इतिहास को नकारिए मत, नहीं तो इतिहास आपको। देखिए, हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मैंने इतिहास का आईना आपको दिखाया है इस टॉपिक पे, और इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका मुझे आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा इतिहास, मैंने पूरा इतिहास जानता हूं, देश के खिलाफ अंग्रेजों के साथ, और मैं बाकियों का भी इतिहास जानता हूं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मानसिक स्तर कांग्रेस का इतना गिर चुका है कि ऐसे ऐसे बातों पे वो बहस करने आती है, और उसके बड़े बड़े नेता बयान देते हैं, प्रवक्ता आके टीवी पे हकलाने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत कर लीजिए, नेहरू का नाम थोड़ा ना मिटा पाएंगे। अरे कौन मिटाने जा रहा है नेहरू का नाम? नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, कोई मिटा देगा क्या? दिक्कत चिड़ तो बस इस बात की है कि बीजेपी और मोदी जो करे वो गलत। अब जब इस मानसिकता से आप बैठे रहिएगा तो देश तो नहीं चलेगा भाई साहब। मैंडेट हमको मिला है, आगे भी मैंडेट हमको मिलेगा, देश के हिसाब से देश चलेगा, गांधी परिवार के हिसाब से देश नहीं चलेगा। बड़े सवाल का जवाब आपको दूंगा, बैठा लीजिए। आप जवाब दे दीजिए।